नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बीते दिन हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल उर्फ झब्बू की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं एनएसयूआई पदाधिकारी आईजी कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आईजी से मुलाकात कर साफ कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अचानक सीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिससे छात्रों और युवाओं में भारी आक्रोश है। शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि दोषी अधिकारियों विशेषकर सीएसपी राजीव पाठक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस और एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने शांतिपूर्वक एसपी साहब को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन वहां पर जैसे ही ये लोग पहुंचे, रीवा सीएसपी राजीव पाठक के द्वारा, जो ना ड्रेस में थे, वर्दी में थे, सादे ड्रेस में आए और ना उनसे पूछे कि क्या करने आए हो, क्या किस लिए आए हो, सीधे लाठीचार्ज कर दिए। हम आज आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और राजीव पाठक के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो। और जो रीवा शहर में, पूरे शहर में आज कोरेक्स का जाल बिछा हुआ है, गली गली कोरेक्स बिक रही है, गली गली नशे की टैबलेटें बिक रही है, युवा हमारा नशे की चपेट में जा रहा है। मेरा आईजी साहब से आग्रह है कि ये जो नशे का जाल बिछा हुआ है पूरे शहर में, इसको बंद कराया जाए और जो इस लाठीचार्ज में दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। 15 दिन बीते महीने मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशे से दूरी जरूरी अभियान भी चलाया था, तो क्या उसका धरातल में कितना असर दिख रहा है? देखिए, रजिस्टर में कोई भी अभियान चला ले उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगा, जो नशे के कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितना भी कर लें। एक तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने देखा होगा 15 दिन पहले चौराहा थाने को भाजपा के नेताओं ने बंधक बनाया था 36 घंटे तक। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। और हमारे छात्रों ने एक शांतिपूर्वक ज्ञापन देने गए थे एसपी साहब को, उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। आखिर क्या बात है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दो तरफा यहाँ कार्रवाई हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय आईजी साहब से कि ये जो राजीव पाठक जी हैं, सीएसपी साहब, उनकी निष्पक्ष जाँच हो और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे का कार्यक्रम देखिए, जब तक हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती, लगातार यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस का साथ लगातार रहेगा और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जायज़ मांगों को लेकर अगर ज्ञापन देने गए थे तो उनका ज्ञापन लेना चाहिए। ये भाजपा का दोहरा चरित्र, भाजपा के लिए दूसरा और कांग्रेस के लिए दूसरा, ये पुलिस का जो व्यवहार है ये कतई शोभनीय नहीं है। और जब लगातार 26 घंटे तक चौराहा थाने को बंधक बनाया गया, तब कहाँ थे पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सम्मान? और कांग्रेस के लोग या एनएसयूआई के लोग कोई उचित मांग को लेकर जाते हैं तो उनको डंडा चलाया जाएगा। कल एक बात ये भी कही गई अधिकारियों के द्वारा कि परमिशन नहीं ली गई, इसलिए लाठीचार्ज। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ज्ञापन की कोई परमिशन नहीं होती। अगर उन्होंने अभी कोई लागू कर दी है, मैंने 15 साल छात्र राजनीति की है और 15 सालों में कभी कोई ज्ञापन की वो सूचना होती है जिन्होंने इन्हें सूचना दी थी। जो सूचना का माध्यम होता है, उस सूचना इन्होंने दी थी, इसके बाद ज्ञापन देने गए थे। उसके बाद भी लाठीचार्ज हुआ, दौड़ाया गया। मैं तो पूछूंगा, ये वरिष्ठ अधिकारी जो ऐसा कह रहे हैं, एक बार चौराहा थाने में जो मामला हुआ है उसकी किसी ने परमिशन ली थी? अगर परमिशन ली थी तो उसको पब्लिश करें और दिखाएं कि ये परमिशन के बाद ये धरना प्रदर्शन हुआ था जिसके ऊपर जिसलिए कार्रवाई नहीं की। अब आगे छात्र क्या करेंगे? छात्र जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कोरेक्स को लेकर पूरे जिले में हर थाने क्षेत्र में जो है अपना अभियान चलाएगी।